कंप्यूटर लर्निंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में HTML के कुछ और टैग्स के बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं। वेबसाइट में बैकग्राउंड देना हो, कोई फोटो है उसका बैकग्राउंड देना हो तो हम लोग उसके लिए एक टैग यूज करते हैं बॉडी बैकग्राउंड। बॉडी बैकग्राउंड और ये फाइल नेम की जगह पर उस फाइल का नाम देते हैं जिसमें कोई इमेज हो, कोई फोटो हो, उस फाइल का नाम यहाँ देंगे। तो फोटो छोटी होती है लेकिन ब्राउजर उसको रिपीट करके पूरे वेबसाइट पर उसका बैकग्राउंड बना देता है। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए ये टैग बॉडी बैकग्राउंड यहाँ एंगुलर ब्रैकेट ओपन करते हैं, इक्वल टू के बाद में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में उस फाइल का नाम दे देते हैं जिसमें फोटो स्टोर हो और इधर क्लोज कर देते हैं। उसके बाद है बॉडी VG कलर, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर बैकग्राउंड में हमने कोई फोटो लगाई, यहाँ पर बैकग्राउंड में हमको कोई कलर देना है, फोटो न दे करके कोई कलर देना है। तो उसके लिए ये सिंटेक्स है, इस प्रकार से हम लोग देते हैं बॉडी VG कलर COLOR एक साथ रहता है, इक्वल टू के बाद में ये कोड देते हैं। यहाँ पर हमें 00 लिखा हुआ है 6 टाइम्स 0। एक्चुअल में है क्या कि हर कलर का अलग अलग कोड है, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो ये 0 लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इसका मीनिंग होता है कि ये अगर हम 00 कर देते हैं ऐसे 6 टाइम तो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है, तो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। टेक्स्ट ये FFF 6 टाइम्स लिखा हुआ है तो टेक्स्ट ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। और लिंक का ये कोड लिया हुआ है 9690CC, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज है, इससे ये सिल्वर कलर का लिंक बनेगा। इस तरह का हम कोई भी कोड अलग अलग दे करके अपने वेबसाइट का बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। तीसरे में लिखा हुआ है IMG इमेज डायनामिक SRC। इमेज SRC में कोई फोटो लगाते थे वेबसाइट में, यहाँ हमको कोई वीडियो जोड़ना है वेबसाइट में, तो वीडियो जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर DYNSRC ये लगाएंगे अलग से। ये IMG तो रहता ही है, DYNSRC इज इक्वल टू फाइल नेम। फाइल नेम यहाँ पर वो फाइल नेम रहेगी जिसमें वीडियो स्टोर है, तो वीडियो स्टोर वाली फाइल यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस प्रकार कोई फोटो बैकग्राउंड देना है तो ये वाला सिंटेक्स, कोई कलर देना है बैकग्राउंड में तो ये वाला सिंटेक्स, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो ये दे देते हैं। ये कोड हम चेंज कर सकते हैं, लिंक इस तरह से लिखेंगे, कोड चेंज कर सकते हैं, अलग कलर में लिंक बनेगा। और कोई वीडियो जोड़ना है तो उसके लिए हम यहाँ पर देते हैं। अब इसके बाद सीखेंगे कि वेबसाइट में हमको टेबल बनानी हो तो टेबल के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, किस प्रकार का कमांड देते हैं तो टेबल बन के आता है। मान लीजिए कि वेबसाइट में हमको कोई मटेरियल ऐसा देना है जो टेबुलर फॉर्म में देना है, तो उसके लिए हमको टेबल का यूज करना रहता है। टेबल बनाएंगे तो होता क्या है कि जब हम टेबल बनाते हैं तो आपके लिए जो टैग्स अलग से आ जाएंगे, वो आ जाएगा कि टेबल लिखना रहेगा, एक टेबल के बारे में हमको जानना रहेगा। दूसरा क्या रहता है कि हम लोग एक TR पढ़ते हैं, TR मीन्स यहाँ पर होता है कि टेबल रो बनाना है। और दूसरा एक TH होता है, ये टेबल का हेडिंग जैसे देना हो, ऊपर में देते हैं सीरियल नंबर, एड्रेस, सिटी, फोन, हेडिंग देना है तो TH का देते हैं। और दूसरा टेबल का डेफिनेशन, यानी वहाँ पर कॉलम में हम क्या लिखेंगे। तो इस तरह के कुछ टैग्स हैं, इनके बारे में हम लोग को सीखना है कि TR क्या होता है, TH क्या है, TD क्या है, टेबल है, लगाना पड़ता है। यहाँ एक सिंटेक्स लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। टेबल हमको बनाना है, क्या इसमें आएगा। तो सबसे पहले टेबल देते हैं और टेबल के बाद TR लिखा हुआ है, यानी एक रो जनरेट हो रही है यहाँ पर, TR टेबल रो, फिर TD टेबल डेफिनेशन। तो यहाँ जो लिखा हुआ है इस TD में क्या रहेगा, रो 1 कॉलम 1। यहाँ हम जो लिखेंगे, जो कुछ भी हम यहाँ लिखेंगे वो उस टेबल के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में जाकर के स्टोर होगा और TD क्लोज हो जाएगा। फिर उसी रो के टेबल डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि दूसरे कॉलम में, यानी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में यहाँ जो लिखेंगे वो स्टोर होगा। फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में यहाँ जो लिखेंगे वो जाकर के आउटपुट में दिखेगा
और टेबल रो को यहाँ पर क्लोज कर दिए हैं। अब सेकंड रो में आते हैं तो फिर वही टीडी लिखते हैं और रो टू कॉलम 1, यानी सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में और सेकंड रो के थर्ड कॉलम में, यहाँ जो हम लिखेंगे आउटपुट में हमको दिखेगा। तो इससे क्या होता है कि दो रो बन रही हैं, रो हो जाएगा 2 और कॉलम हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से अगर हम इसको समझना चाहें तो टेबल एक ऐसा यहाँ पर जनरेट होगी जिसमें 2 रो और 3 कॉलम बनेंगे। ये 2 रो हो गया और ये 3 कॉलम बन रहा है। एक बार फिर से देख लेंगे कि यहाँ जो हम लोग लिखेंगे तो रो 1 कॉलम 1 लिखा है तो रो 1 का कॉलम में यहाँ पर आ जाएगा। फिर लिखा है रो 1 कॉलम 2, यानी यहाँ जो लिखेंगे वो टेबल में यहाँ दिखाई देगा। और रो 1 कॉलम 3, इसका मतलब ये यहाँ जो लिखेंगे वो टेबल में यहाँ दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार सेकंड रो में आएंगे, टीआर यहाँ पर चेंज हो गया, यानी रो बदल गई, यहाँ पर टीआर क्लोज कर दिए थे। तो रो 2 कॉलम 1, यानी कि सेकंड रो के कॉलम 1 में जो कुछ यहाँ लिखेंगे वो यहाँ दिखाई देगा और जो यहाँ लिख रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ आएगी और जो यहाँ लिख रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ आएगी। किस प्रकार हमको अगर और रो बढ़ाना रहता है तो जैसे टीआर यहाँ क्लोज कर दिए तो फिर से नेक्स्ट हम टीआर करेंगे तो ये रो यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब फिर उसमें रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3 करके आएगा तो वो वैल्यू यहाँ पर ऐसे स्टोर हो जाएगी। और अपने को अगर हेडिंग में देना रह रहा है यहाँ कुछ सीरियल नंबर नेम एड्रेस ऐसे करके तो टीएच के थ्रू देते हैं, ऊपर टीएच लिख देते हैं, टीआर में ही टीएच लिखेंगे और टीएच के बाद हम जो लिखेंगे जैसे सीरियल नंबर लिखेंगे वो यहाँ करके हो जाएगा। फिर टीएच के बाद दूसरा लिखेंगे तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे उसी रो में टीएच 3 बार लिखेंगे तो तीनों की हेडिंग बन जाएगी। तो इस प्रकार टेबल बनाने के लिए हमको टेबल टीआर टीएच टीडी ऐसे टैग का यूज करके हम टेबल बनाते हैं। और टीडी को यहाँ क्लोज किया, टीआर को इधर क्लोज किया, इस टीआर को इधर क्लोज किया और ये जो टेबल है ये लास्ट में हम टेबल को क्लोज करके फिर एचटीएमएल को क्लोज करते हैं।